न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। नेपाल पुलिस के हवाले से एक बड़ी खबर है हमारे पास। काठमांडू में प्रदर्शन के दौरान 9 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल पुलिस का बयान कि 9 लोगों की मौत हुई है। नेपाल में सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। बवाल के बाद पूरे काठमांडू में कर्फ्यू लगा हुआ है। आप देख रहे हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में जिस तरीके से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं, उग्र तरीके से प्रदर्शन। और अब एक खबर बड़ी ये है कि इसमें 9 लोगों की मौत को लेकर नेपाल पुलिस की तरफ से दावा किया गया है। हालांकि पूरे काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है, सेना वहां पर तैनात है, लेकिन जिस तरीके से जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद भवन परिसर के भीतर घुसने की कोशिश यहां पर जो लड़के लड़कियां हैं जो हजारों की संख्या में प्रोटेस्ट में शामिल हुए, उनकी तरफ से की गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हालांकि उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल भी वहां पर किया गया। बेहद गंभीर स्थिति। सोशल मीडिया पर बैन लगाने का विरोध यहां पर जेनजी लड़के लड़कियों की तरफ से किया गया है और इस प्रदर्शन में बताया जा रहा है अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी और दुखद खबर है। उग्र तरीके से प्रदर्शन और उसके बाद ये एक बड़ी हानि, 9 लोगों की जान चले जाना। तस्वीरें और गोली की आवाज़ आप सुनकर अंदाज लगाइए कि स्थिति वहाँ पर क्या होगी। हालांकि नेपाल के इतिहास में पहली बार मुझे लगता है कि ये कोई मामला होगा कि संसद के भीतर इस तरीके से घुसपैठ की कोशिश हुई हो, लेकिन बहुत ही गंभीर। जब युवा बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सोशल मीडिया बैन का उनकी तरफ से विरोध किया जा रहा है और इस प्रदर्शन में जिस तरीके से उग्र होने की तस्वीरें सामने आई हैं और गोली चलने की आपको आवाज़ ये देखिए सुनाई दे रही होगी। पूरे काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश लगातार वहां पर जारी है। कई राउंड फायरिंग सेना की तरफ से वहां पर की गई है और ज्यादातर बताया जा रहा है कि 18 से 30 साल के उम्र के जो लोग थे वो यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। और मसला यही कि सोशल मीडिया बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया, जो तय समय सीमा दी गई थी, उस समय सीमा को जिन प्लेटफॉर्म्स की तरफ से पालन नहीं किया गया, उन पर बैन का आदेश जो है सरकार की तरफ से दे दिया गया। और फिर उसके बाद जबरदस्त प्रदर्शन की तस्वीरें, संसद भवन परिसर के भीतर घुसने की तस्वीरें, बैरिकेडिंग तोड़ने की तस्वीरें, बहुत ही उग्र तरीके से यह प्रदर्शन हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। पूरा कर्फ्यू वहां पर लगा दिया गया है। जो राष्ट्रपति आवास होता है, संसद भवन होता है, उपराष्ट्रपति आवास या पीएम आवास, उसके आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। और इसके साथ ही काठमांडू प्रशासन इसको लेकर बहुत सख्ती से पेश आ रहा है। आपको गोली चलने की आवाज़ ज़रूर यहाँ पर सुनाई दे रही होगी। 3 सितंबर को दरअसल फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत ऐसे 26 सोशल मीडिया साइट्स थे जिन पर सरकार की तरफ से बैन लगाया गया था और इन प्लेटफॉर्म्स ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। इसके लिए 7 दिनों की समय सीमा दी गई थी। 28 अगस्त से 7 दिन तक कहा गया था इसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जो कि 2 सितंबर को समय अवधि खत्म हो गई थी और फिर 3 सितंबर को नेपाल सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। अब जेनजी मूवमेंट इन नेपाल, इसके पोस्टर्स वहां पर नजर आए और जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन जो लोग थे, युवा थे, उनकी तरफ से किया गया। यूथ अगेंस्ट करप्शन के वहां पर पोस्टर्स लेकर खड़े हुए कई बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो नजर आए और इसके अलावा वहाँ की जो लोकल भाषा है उसमें कई तरीके के पोस्टर्स युवाओं के हाथों में देखे गए, जिसको लेकर जबरदस्त तरीके से, उग्र तरीके से आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ, जिसमें सोशल मीडिया पर बैन हटाने की मांग की गई। लेकिन ये प्रदर्शन इस तरीके से उग्र होता गया। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए कैसे बैरिकेडिंग तोड़कर यहाँ से नारेबाजी और आगे बढ़ने की कोशिश। बहुत ही जो दृश्य था, जो ये दृश्य था वो देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं ये स्थिति यहाँ पर कितनी तनावपूर्ण रही होगी। हालांकि सेना ने वहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है। ये देखिए, हम आपको ये जो रेड सर्कल में आप तस्वीर देख रहे हैं, गोली चलने की आवाज़ और ये तस्वीरें आपको साफ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। फिर तीसरी तस्वीर में हम देखिए आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से कुछ सेना को वहाँ पर मोर्चा संभालना पड़ा क्योंकि स्थिति वहाँ पर ऐसी हो गई थी। और अभी तक 9 लोगों की मौत को लेकर भी जानकारी आ रही है कि इस प्रदर्शन में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही दुखद खबर के रूप में सामने आई है। नेपाल पुलिस की तरफ से जिस तरीके से अभी तक दावा किया गया है
और तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। सोशल मीडिया पाबंदी पर किस तरीके से बवाल हुआ है, 9 लोगों की मौत हो चुकी है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे 26 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स थे जिन पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसकी वजह से ये प्रदर्शन बहुत उग्र होता चला गया। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहाँ से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। उग्र तरीके से ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में जेनजी लड़के और लड़कियाँ सड़कों पर उतर आए। हाथों में देखिए इनके पोस्टर्स और वहाँ पर नारेबाजी करते हुए बहुत ही गुस्से में। फिर हिंसा भी वहाँ पर होती है। 9 लोगों की बताया जा रहा है जान चली गई। संसद भवन परिसर में प्रदर्शनकारियों के घुसने की जो कोशिश थी वो वहाँ पर की गई। फिर पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए वहाँ पर पानी की बौछार की, आंसू गैस का इस्तेमाल किया। अलग अलग शहरों में जो है प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, उनकी सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। और वजह सोशल मीडिया पर बैन लगाए जाना, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। और भ्रष्टाचार का भी मुद्दा हालांकि यहाँ पर उठाया गया। प्रदर्शनकारियों की तरफ से तो ये भी कहा गया कि हमारी योजना थी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की, लेकिन हम जब आगे बढ़े तो पुलिस की तरफ से हिंसा दिखाई गई। हालांकि बताया जा रहा था प्रदर्शनकारियों की तरफ से कि पुलिस लोगों पर गोलियां चला रही है। शांतिपूर्ण विरोध के मूल सिद्धांत के ये विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो हम पर अपनी शक्ति इस तरीके से थोप नहीं सकते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों को दबाया जा रहा है। ये बातें प्रदर्शनकारी वहां पर कहते हुए नजर आए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति के अधिकार के ये खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। हालांकि स्थिति आप देख ही सकते हैं, संसद के गेट पर तोड़फोड़ होती है। काठमांडू में विरोध प्रदर्शन कितना हिंसक हो जाता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी नेपाल से मुन्ना राज इस वक्त कनेक्ट है, उनसे जान लेते हैं मौजूदा स्थिति क्या है। मुन्ना राज, तस्वीरें देखकर तो लग नहीं रहा कि स्थिति बहुत जल्द काबू में आने वाली है। 9 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है। नेपाल सरकार ने हाल के दिनों में जो फैसला लिया है उसका विरोध नेपाल के तराई इलाकों से लेकर और नेपाल के राजधानी काठमांडू तक चल रहा है। और तमाम नेपाल के ऐसे हिस्से हैं जहां पे इस आंदोलन चल रहा है। और इस आंदोलन में अब तक 9 लोगों की मारे जाने की खबर है। और हालांकि नेपाल सरकार ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। और देर शाम तक नेपाल सरकार की ओर से भी यह आंकड़ा जारी किया जाएगा कि जो हिंसक झड़प नेपाल में अभी जारी है उसमें कुल कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से नेपाल के तमाम इलाकों में आंदोलन चल रहा है उससे अभी हालत बेकाबू है। हालांकि इसको देखते हुए नेपाल सरकार ने कई स्तर पर बैठकें जरूर रखी है। हो सकता है कि सरकार ने जो निर्णय लिया है इसको वापस लेने पर भी पहल की जा सकती है। जी शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर नेपाल में जो नई पीढ़ी कहेंगे उनकी तरफ से ये बगावत और ये प्रदर्शन